Question number 18. P is the midpoint of line segment between axes so that the equation of line x by a plus y by b equals to 2. तो ये अपन को प्रूव करना है। तो अपन को बोला गया है जो ये पॉइंट है वो मिड पॉइंट है किसका, लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सेस। तो मीन्स अपन को दोनों एक्सेस की बात चल रही है, तो अपन बना देते हैं। तो ये हो जाएगा अपन का ए पॉइंट, ये हो जाएगा अपन का ये दूसरा पॉइंट, ये हो गया अपन का दूसरा पॉइंट। इसको मान लेते हैं अपन d, 0, इसको मान लेते हैं अपन c, 0, और ये दोनों को अपन ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। और इसी में बोला गया जो p पॉइंट है इसका मिड पॉइंट है, यानी कि इधर पास p पॉइंट, तो ये हो जाएगा p a, b, ठीक है। तो अपन लिख देते हैं, इधर पास लिखते हैं p a, b है जो इस द, इसको अपन ए कोऑर्डिनेट ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको अपन बी पॉइंट है, इज द मिड पॉइंट ऑफ ए यानी कि d, 0 एंड b यानी कि c, 0, ठीक है। तो अपन पहले क्या करेंगे, ये हो जाएगा अपन का x1 y1, ये हो जाएगा अपन का x2 y2, क्योंकि p पॉइंट है जो मिड पॉइंट है, तो मीन्स ये हो जाएगा x और y। तो क्या होता है, अब मिड पॉइंट है तो अपन कोऑर्डिनेट्स निकाल, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं अपन। क्या होता है, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। x क्या है अपन का a है, तो यहाँ लिख देता हूँ a इक्वल्स टू x1 कितना है अपन का d, x2 कितना है, सॉरी ये 0 क्योंकि ये इधर इस पॉइंट में लाई करे, ये c, माय बैड ये c है, सॉरी, क्योंकि देखो बच्चों c पॉइंट है y एक्सिस पे लाई करे, इसलिए 0, इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा बट y कोऑर्डिनेट कुछ समथिंग होता है, तो ये d और ये हो जाएगा 0/2, यानी कि 2a इक्वल्स टू d। अपन ने d की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। फिर इसी प्रकार y को भी निकाल लेते हैं, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 2 होता है। y कितना है अपन का b, और y1 कितना है अपन का बच्चों 0, और y2 है अपन का c अपॉन 2, ये आ गया 2b इक्वल्स टू c, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और दिख रही होगी, अपन को 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो अपन इसमें वो 2 पॉइंट फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद अपन का इक्वेशन आराम से आ जाएगा, अपन को कुछ भी नहीं सोचना। बस पहली स्टेप क्या थी, पहले अपन ने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, उधर से अपन ने डी और सी की वैल्यू निकाली, बस अब उसके बाद अपन को 2 पॉइंट फॉर्म लगाना है। तो अपन को पॉइंट क्या क्या दिए गए हैं, बी पॉइंट कितना है अपन का, इक्वेशन ऑफ लाइन, यहाँ पास लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, इसका ए पॉइंट कितना है अपन का d, 0, और बी पॉइंट दिया गया है अपन का 0, c। तो एक क्या होती है, जब 2 पॉइंट दिए जाते हैं तो होती है y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू x माइनस x1। ये हो गया अपन का x1 y1, ये हो गया अपन का x2 y2 हो गया। तो y1 कितना है अपन का 0, y2 कितना है अपन का c माइनस 0, ये हो जाएगा अपन का 0 माइनस d x, और x1 कितना है ये d, ये हो गया। तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू c माइनस d अपॉन x माइनस d। और आपको यहाँ से आपको पता है c की वैल्यू अपन की कितनी लिख ली थी 2b, और d की वैल्यू कितनी थी 2a। बस जहाँ जहाँ c और d है उसकी वैल्यू अपन रख देंगे जो अपन ने अभी निकाला है मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के। तो y इक्वल्स टू c की जगह अपन क्या रख सकते हैं, 2b रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2b, और d की जगह क्या रख सकते हैं 2a, क्योंकि माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2a, और x d की जगह फिर से रख सकते हैं अपन 2a। तो ये 2 से 2 गया, तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू b माइनस a इक्वल्स टू x माइनस 2a हो जाएगा। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस ay इक्वल्स टू b, और ये आ जाएगा अपन का x माइनस 2a। और यहाँ करके बता देता हूँ अपने पास। तो माइनस ए वाई यहाँ था, माइनस ए वाई था, इक्वल्स टू कितना था अपन के पास बी एक्स माइनस 2a। अब b का अंदर इंटू कर देते तो माइनस ए वाई इक्वल्स टू बी एक्स माइनस 2ab। अब 2ab को अपन इधर साइड ला देते हैं, तो ये हो जाएगा bx प्लस
ए वाई। अब बस अपन का अब क्या कर देना है, अब एक पॉइंट और अपन को करना है, बस अपन का आंसर आ जाएगा। अपन को एक फॉर्म थोड़ा सा और आगे कर, तो अपन क्या करेंगे, अब डिवाइड कर देंगे ए बी का थ्रू आउट, मतलब दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं डिवाइडिंग बाय ए बी थ्रू आउट, तो ये हो जाएगा 2ab इक्वल्स टू बी एक्स को भी अपन ए बी से इंटू कर देंगे, प्लस ए वाई को भी हम ए बी से इंटू कर देंगे। तो ए बी तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ से बी से बी कटा तो x बाय ए प्लस y बाई बी, ये आ गया अपन का आंसर जो अपन को प्रूफ करना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो पहले अपन ने बच्चों बताओ क्या किया, पहले अपन ने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के अपन ने ए डी और सी लिख। क्यों अपन ने मिड पॉइंट, क्योंकि अपन ने क्वेश्चन ने बोला था कि बी इस ए और बी कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट है। फिर उसके बाद अपन ने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाली, क्योंकि अपन को पता था कि 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो वहाँ से अपन को, क्योंकि अपन ने सी और डी की वैल्यू निकाल ली थी, वहाँ अपन ने सी और डी की वैल्यू रखी, उनको सॉल्व किया, फिर अपन ने डिवाइडिंग कर दिया 2a ए बी से थ्रू आउट है, तो अपन का प्रूफ हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था।